हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो जस्ट सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स का सैम्पल पेपर रिलीज किया है, उसका सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 37। गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ ट्रायंगल इज़ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आपने देखा होगा जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें ट्रायंगल क्या है? पॉपुलर शेप है। ओके, द पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइन। अब यहाँ पे जो एक पिक्चर है वो क्या है? फेमस इंटीरियर डिजाइन ने कैबिनेट के लिए क्या किया है? डिजाइन किया है। हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल एबीसी एंड स्मॉलेस्ट वन विथ शेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल डीईएफ। अब यहाँ पे एक लार्जेस्ट ट्रायंगल है, एक है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ। तो दोनों ट्रायंगल में दोनों, एक लार्जेस्ट है, दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट है। अब जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल डीईएफ है उसमें पी क्यू पैरेलल ईएफ के है, तो पी क्यू साइड किसके पैरेलल गिवन है? पी क्यू इज पैरेलल ईएफ के। तो फर्स्ट ये जो हमारे पास केस है इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। पहले हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर प्रूफ करना है डीईएफ के। तो गाइस, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, क्योंकि देखिए आप चेक कीजिए पी क्यू किसके पैरेलल है? ईएफ के पैरेलल है, दैट इज गिवन। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए पी क्यू इज पैरेलल ईएफ के, एंड जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसको कट कर रही है, तो दैट मीन्स दिस एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई एफ के। ये एक दूसरे के क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एंगल डी क्यू पी भी किसके इक्वल होगा? एंगल डी एफ ई के। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट राइट करेंगे। गाइस, फर्स्ट में राइट करूंगी इन ट्रायंगल डी ई एफ पी क्यू इज पैरेलल ई एफ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर प्रूफ करना है डीईएफ के, तो हम इन दोनों ट्रायंगल में ही कंपैरिजन करेंगे। तो मैं राइट करूंगी इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डीईएफ। जो जस्ट हमने अभी प्रूफ किया, एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डीईएफ एंड एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। और इसको हम राइट करेंगे कैसे एंगल से? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं किस कंडीशन में? जब पी क्यू सिमिलर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। तो उस कंडीशन में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, अब जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था। तो गाइस, हमारा क्या है? डी पी क्यू ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर प्रूफ हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी से। तो यहाँ मैं राइट करूंगी, इसका लॉजिक हमने लिखा एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी। ओके, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट या सेकेंड पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या है? गिवन है डी पी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। डी पी की वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर है एंड पी ई इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो डी पी चेक कीजिए, डी पी इज इक्वल्स टू गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड पी ई इक्वल टू क्या है? 70 सेंटीमीटर। देन फाइंड पी क्यू अपॉन ई एफ। तो हमें क्या फाइंड करना है? पी क्यू अपॉन ई एफ फाइंड करना है। पी क्यू अपॉन ई एफ, तो पी क्यू है गाइस, पी क्यू अपॉन ई एफ फाइंड करना है। तो पिक्चर को मैं वापस रिक्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए मैंने क्या बनाया है? छोटा ट्रायंगल है। छोटे ट्रायंगल को हमने डी ई एफ से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे पी क्यू इस पैरेलल किसके है? ई एफ के है, दैट इज गिवन पी क्यू। अब यहाँ पे हमें डी पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर दी हुई है एंड देन पी ई इज इक्वल्स टू, जो ये पी ई है उसकी वैल्यू क्या है? 70 सेंटीमीटर। तो बाय द पिक्चर अगर हम चेक करें डी ई, तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी पी प्लस पी ई। तो सो हमने राइट करा डी ई इज इक्वल्स टू डी पी प्लस पी ई। अब डी पी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है तो और पी ई की वैल्यू 70, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 50 प्लस 70 यानी 120 सेंटीमीटर। अब गाइज हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है डी ई एफ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उस कंडीशन में इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के साथ क्या होती है? प्रोपोर्शनल में होती हैं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा? डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल्स टू होगा पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके, तो हम राइट करेंगे डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? डी पी अपॉन ई एफ फाइंड करना है।
तो हम इसी पार्ट को लेंगे, हम राइट करेंगे डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके, तो यहाँ पर हम फाइनली राइट करेंगे पी क्यू अपॉन ई एफ, दैट इज आर रिक्वायर्ड पार्ट। ओके, पी क्यू अपॉन ई एफ हमने फाइंड करना है, तो दिस इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी ई। बट डी पी की वैल्यू क्या गिवन है 50 एंड डी ई इक्वल टू कितना है 120, ये हमने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया, तो 50 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। तो इस तरीके से गाइस हमारा पी क्यू अपॉन ई एफ कितना आ गया है 5 अपॉन 12 आ गया। तो हमने इसका पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 37 का वो भी कर लिया है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड क्वेश्चन है, इफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज कांस्टेंट। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 का जो थर्ड पार्ट है उसका जो ए है, ए में हमें क्या गिवन है 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ डी ई है। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पहला तो हमें ये गिवन रिलेशन है एंड गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो दैट मीन्स आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू कितना होगा गाइस बी सी अपॉन ई एफ एंड दिस इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो दैट मीन्स इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी, बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ है तो बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू डी ई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे डी ई का ट्रांसफर ए बी के अपॉन में करेंगे, तो सो दिस इम्प्लाइज दैट गाइज, ये इम्प्लाइज करेगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। तो यहाँ से ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5 अपॉन 2। तो दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई क्योंकि इक्वल टू है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू है ए सी अपॉन डी एफ, तो ये सारा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें कांस्टेंट के बराबर प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर होगा वो उसकी तीनों साइड का सम होगा। तो इसकी तीनों साइड क्या क्या होंगी, एक तो होगी साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड होल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब हम क्या करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू, तो गाइस मैं क्या करूँगी यहाँ से ए बी, तो अब मैं फर्स्ट एंड फोर्थ रेशियो से ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या है 5 अपॉन 2 है, क्योंकि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5/2 इंटू डी ई हो जाएगा। तो सो ये हमने राइट करा है ए बी इक्वल टू 5 अपॉन 2 डी ई, तो सो मैं राइट करूँगी ए बी की प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 5 अपॉन 2 डी ई। सिमिलरली अगर मैं सेकंड और फोर्थ रेशियो से लूँ तो क्योंकि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू 5 अपॉन 2 है, तो सो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा ई एफ इंटू 5/2, तो बी सी की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे 5/2 इंटू ई एफ। ऐसे ही प्लस सी ए है, तो सी ए का मतलब क्या है, हम थर्ड और फोर्थ रेशियो से लेंगे ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू 5/2, तो सो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एफ इंटू 5/2, तो सो ए सी की प्लेस पे या सी ए की प्लेस पे मैं क्या रखूँगी 5/2 डी एफ रखूँगी। अब आप क्या करेंगे, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू न्यूमरेटर में रखी एंड डिनोमिनेटर को हमने एज इट कॉपी किया। डिनोमिनेटर में हमने राइट करा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब गाइज इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें 5/2 क्या है कॉमन टर्म है, तो हम 5/2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ एंड होल इंटू, है ना, ये सेम पार्ट है डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ होल अपॉन में भी क्या है डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 5/2 आ जाएगा एंड दैट इज कांस्टेंट। 5/2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सो हमने प्रूफ कर लिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब हम करेंगे गाइस इस क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड का बी पार्ट। ओके, तो गाइस 37 क्वेश्चन नंबर का थर्ड जो पार्ट है उसका हमें बी करना है। बी और ए दोनों क्या है ऑप्शनल है, या तो आप इसका ए पार्ट करें या बी पार्ट करें, ठीक है। तो बी पार्ट है इफ़ ए एम एंड डी एन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन।
गाइज यहाँ पर गिवन है ए एम जो है ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, मीडियन है। इसका मतलब एम क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा। एम अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो मैं बी सी इज इक्वल्स टू क्या राइट कर सकती हूँ, सो बी सी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एम। इसी तरीके से डी एन इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो हम राइट कर सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एन। ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एन। अगर हम यहाँ से बी एम की वैल्यू निकालें तो सो बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एंड यहाँ से अगर ई एन की वैल्यू फाइंड करें तो ई एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ होता है, हाफ ऑफ ई एफ बाय द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। एंड यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एन के, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन राइट करेंगे ए एम एंड डी एन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। वहाँ से क्योंकि अगर ये मीडियंस हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मीडियन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी एम, यानी कि बी एम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हाफ ऑफ बी सी होगा। एंड सिमिलरली ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ बी ई एन होगा। एंड यहाँ से अगर ई एन प्रूफ करें तो ई एन की वैल्यू कैलकुलेट करने पे वो हाफ ऑफ ई एफ आएगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हम राइट करेंगे प्रूफ। अब क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें क्या है, गिवन है, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में गिवन है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ए सी अपॉन डी एफ से फिलहाल मुझे कोई भी काम नहीं है, मैं राइट करूंगी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। बट बी सी यहाँ पे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर लूँगी, तो ये हो जाएगा बी सी बाई 2 अपॉन ई एफ बाई 2। ओके, तो बी सी बाई 2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बाई डेफिनेशन ऑफ मीडियन बी सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई 2 अगर हम पिक्चर चेक करें तो बी सी का जो हाफ होगा वो बी एम होगा। ओके, एंड ई एफ का हाफ क्या होगा, ई एन होगा। तो सो मैं इसको राइट करूंगी बी सी बाई 2 इक्वल्स टू बी एम एंड ई एफ बाई 2 इज इक्वल्स टू ई एन। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो को कैलकुलेट करके क्या आया है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन आया है। ओके, एंड दूसरा क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है, डी ई एफ के सिमिलर है, तो वहाँ से एंगल बी इज इक्वल्स टू किसके आ गया, एंगल ई के आ गया है। तो हम राइट करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू है बी एम अपॉन ई एन के एंड इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एन के। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, हमें इसी को सॉल्व करना था, हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एन के। तो इस तरीके से गाइस हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो आई होप गाइस आपको जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।